हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो इसी पे एक प्रश्न करते हैं, फिर आगे बात करेंगे हम अपने। क्वेश्चन है, एक रजिस्टर ये रहा, एक रजिस्टर हमें ये दे रखा और एक रजिस्टर हमें ये दे। तीन रजिस्टर हमारे जोड़े गए हैं। इनके साथ दो प्रतिरोध और जोड़े गए हैं। यह है पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी। पहला प्रतिरोध आपको दे रखा है 10 ओम का, दूसरा प्रतिरोध आपको दे रखा है 20 ओम का, तीसरा प्रतिरोध आपको दे रखा है 40 ओम का। यहाँ पर चौथा प्रतिरोध आपको दे रखा है 50 ओम का और छठा प्रतिरोध आपको दे रखा है 100 ओम का। यह हमें यहाँ पर ऐसे कुछ प्रतिरोधों का क्या दे रखा है, मान दे रखा है। हमसे पूछा है फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या कह रहा है, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी बिंदु के बीच का कुल प्रतिरोध निकालो। ए और बी बिंदु के बीच का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। चलिए निकालेंगे फटाफट से आंसर। क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए R1 R2 R3 R4 R6 हमें यहाँ पर प्रतिरोध दे रखे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है R1 R2 R3 कैसे लगे हैं, आपस में पैरेलल लगे हुए हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन करते वक्त, सॉल्यूशन कहेंगे और सॉल्यूशन में लिखेंगे रजिस्टर R1 R2 and R3 are connected in पैरेलल। तो रजिस्टर R1 R2 R3 आपस में कैसे लगे हैं, ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल लगे हैं, समांतर में लगे हैं। तो प्रतिरोध R1 R2 एंड R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो लेट R डैश इनका नेट रेजिस्टेंस है, यानी कि माना R डैश इनका कुल प्रतिरोध है। तो R डैश कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू पैरेलल, जब मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर क्रम के सूत्र अनुसार।
समांतर क्रम के सूत्र अनुसार हमें पता है जो नेट रेजिस्टेंस होता है 1/r डैश वो बनेगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 के बराबर। तो 1/r डैश ऐसे रहेगा, 1/r1 कितना आ जाएगा, 1/r1 ये बन जाएगा 1/10, 1/20, 1/40। यहाँ पर बन जाएगा 1/10, 1/20, 1/40 हमारे पास आ जाएगा। तो 1/r डैश बराबर क्या हो जाएगा, 40, 20, 10 का एलसीएम आएगा 40। 10 से ये कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 40, 20 से कटेगा 2 बार और 40 से कटेगा 1 बार। तो 1/r डैश का मान आएगा 4, 5, 6, 7/40, यानी कि r डैश का मान आ जाएगा 40/7 ओम। यह आया r डैश का मान, यानी कि ये R1, R2, R3 के बीच का नेट आया। ये याद रखना, ठीक है। ये छोटी सी बात याद रखेंगे तो हम लिखेंगे द नेट रेजिस्टेंस ऑफ R1, R2 and R3 is 40/7 ओम। बात करते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अगर हम डायग्राम देखें तो R4 and R5 are also connected in parallel। ये भी आपस में कैसे लगे हैं, पैरेलल लगे हैं, है ना। यानी कि आरेख के अनुसार R4 और R5 प्रतिरोध भी समांतर क्रम में लगे हैं। तो यदि ये भी समांतर क्रम में लगे हैं तो 1/, मान लेते हैं R डबल डैश इनका नेट है। सो माना लेट R डबल डैश बी द नेट रेजिस्टेंस ऑफ R4 and R5। माना R डबल डैश R4 और R5 का कुल प्रतिरोध है। तो अगर R डैश हमारा R डबल डैश कुल प्रतिरोध आया तो फिर से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/R4 प्लस 1/R5। R डबल डैश ऐसी, R4 का मान 50 दे रखा है, R5 का मान 100 दे रखा है। तो अगर हम यहाँ से R डबल डैश निकालें, एलसीएम आएगा 100, 50, 2 और 100 एकम 100। तो 1/R डबल डैश बराबर 3/100 और R डबल डैश का मान हो जाएगा 100/3 ओम। R डबल डैश आ गया हमारे पास। तो ये हमें पता है। नाउ जो डायग्राम बन जाएगा उस तरीके से बन जाएगा कि ये हो गया R डैश और ये हो गया R डबल डैश। R डैश का मान अभी हमने निकाला 40/7 और R डबल डैश का मान कितना निकाला हमने, 100/3। So R डैश and R डबल डैश
आर इन सीरीज। अब जो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस आया, यानी कि इन दोनों से जो हमने दोनों डब्बे सॉल्व किए उनसे जो कुल प्रतिरोध आया ये आपस में सीरीज श्रेणी क्रम में लगा है। यानी कि हम लिखेंगे आर डैश और आर डबल डैश दोनों श्रेणी क्रम में है। तो अगर ये दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में है तो मान लिया लेट आर, हमने मान लिया नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट या नेट रेजिस्टेंस, यानी कि कुल प्रतिरोध हमने ये मान लिया। तो आर बराबर क्या बन जाएगा, आर बराबर हो जाएगा हमारे पास आर डैश प्लस आर डबल डैश। तो आर बराबर हो जाएगा 40/7 प्लस 100/3। आर बराबर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 21, 7 के टेबल में 3 बार तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 120, 7 बार तो 700। तो आर बराबर आ जाएगा 820/21 ओम। ये इसका प्रतिरोध बन जाएगा कुल 820/21 ओम। 820/21 ओम। तो हम कहेंगे द टोटल resistance of the circuit is 820/21। चल सॉल्व करेंगे फटाफट, नोट डाउन करेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध आ जाएगा 820/21। तो हमें यहाँ पर क्या दिए थे, 3 प्रतिरोध 10, 20, 40 ओम दिए थे और एक दिया था 50 और 100। तो ये तीनों के तीनों प्रतिरोध जो 10, 20, 40 है ये आपस में कैसे लगे, ये लगे हैं आपके समांतर क्रम में। तो पहले हमने ये समांतर क्रम सॉल्व किया, फिर ये समांतर क्रम सॉल्व किया और फिर आपस में कैसे सीरीज में। तो हमें दिख रहे थे ये तीनों के तीनों प्रतिरोध आपस में कैसे थे, पैरेलल। जैसे हमने लिखा फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच का कुल प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पर देखा रजिस्टर R1 R2 R3 कनेक्ट कैसे हैं पैरेलल में, प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो लेट R डैश इजिकल टू नेट रेजिस्टेंस, माना R डैश इनका कुल प्रतिरोध है। तो R डैश अगर इनका कुल प्रतिरोध है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर R डैश का मान निकाल लेंगे। कैसे निकाला जाएगा, 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारे पास समांतर यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। R1 की वैल्यू 10 दे रखी है, R2 की वैल्यू दे रखी है 20, R3 की दे रखी है 40। तीनों का एलसीएम बनाएंगे तो 40 बनेगा। 10 के टेबल में 40 4 बार आता है, ऊपर मल्टीप्लाई। 20 के टेबल में 2 बार, 2 से मल्टीप्लाई, 40 में 1 तो बनेगा 4 2 6 प्लस 1 7। तो 7/40 यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, 1/R डैश। तो R डैश का मान आ जाएगा 40/7 यानी कि 40/7। यहाँ पर हमारा कुल प्रतिरोध आ जाएगा इन R1 R2 R3 के बीच में। यहाँ से R डैश का मान आ गया। अब हम बात करें आगे की तरफ, अगर R1 और R4 R5 की बात करें तो ये भी पैरेलल में लगे हैं, समांतर लगे हैं। तो हम इनके लिए R डबल डैश मान लेते हैं। R डबल डैश बराबर हो जाएगा 1/R डबल डैश बराबर R1/R4 प्लस 1/R5। ये हमारे यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। बस यहाँ पे क्या करना है, R4 का मान है 50, R5 का मान है 100। सॉल्व किया तो 100/3 यहाँ पे इसका कुल प्रतिरोध बन जाएगा। ये दोनों के दोनों कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। R डबल डैश और R डैश दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो श्रेणी क्रम में अगर ये लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, तो कुल प्रतिरोध हमने इनका क्या मान लिया, कुल प्रतिरोध हमने इसका R मान लिया। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R डैश प्लस R डबल डैश। तो इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो R डैश का मान था 40/7 और R डबल डैश का था 100/3। दोनों का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया तो 21। आंसर बनेगा 820/21। यानी कि हमारा जो कुल प्रतिरोध इस पूरे परिपथ का है वो है 820/21, यानी कि 2820/21। ये हमारा कुल प्रतिरोध आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें करना। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।